हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। आज मैंने बनाया लोखंडवाला में जो वर्ल्ड फेमस है फराह खान का रोस्ट चिकन, जो ना अवन में जाता है और ना ही तंदूर में बनता है। ये बनता है किसी भी पॉट या कढ़ाई में, वो भी पानी में पकता है। मैंने इसे ट्राई किया एंड इट टर्न्ड आउट डिलीशियस। इस वीडियो में सिंप्लीफाई करके इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक फुल चिकन लिया है। आप इसको स्किन के साथ भी ले सकते हैं, विदाउट स्किन भी ले सकते हैं। मैंने विदाउट स्किन लिया है। सबसे पहले आपको इसको अच्छे से वॉश करके पूरा पानी इसका सुखा लेना है। इसको सुखाने के लिए मैंने टिश्यू का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत चिपक रहा था, तो आप किसी कॉटन कपड़े से इसको सुखा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसमें इस तरह से कट्स लगा लीजिए, जिससे कि हम कोई भी मैरिनेशन करेंगे जब इसमें, तो वो मैरिनेशन अंदर तक जाए। ये चिकन ऑलिव ऑयल में बनता है, तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको पूरे अच्छी तरह से पूरे स्किन में, पूरे चिकन में अप्लाई कर दिया है। दोनों साइड अच्छे से मसाज करिएगा। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मेल्टेड बटर का इस्तेमाल करिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर आप इसमें नमक डाल दीजिए। फिर उसके बाद मैंने दो तरह की मिर्च का इस्तेमाल किया है। एक कुटी हुई लाल मिर्च है जो कि बहुत तीखी है, और एक रेड चिली पाउडर है जो कम तीखा है। ब्लैक पेपर भी कूट के रखा हुआ था, तो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करना है। फिर आपको इसमें सिर्फ लहसुन ऐड करना है और उसको अच्छे तरह से पूरे चिकन में मसाज करना है। फिर जाएगा इसमें मस्टर्ड पेस्ट, तो जो वो मोटी वाली राई होती है ब्राउन कलर की, उस राई को आप 2 चम्मच भिगो दीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए और उस पेस्ट का इस्तेमाल करिए। नहीं तो मस्टर्ड पेस्ट आप मार्केट से भी ला करके 2 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जाएगा इसमें नींबू का रस, तो 1 पूरे नींबू का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। और अब इसको करेंगे सब तरफ, पूरे मसाले को अच्छे से मसाज करेंगे कि इवनली ये पूरे चिकन में स्प्रेड हो जाए। चिकन में जो कट्स लगाए थे, सारा मसाला उन कट्स में अंदर तक फिल होना चाहिए। अब ये मैरिनेट हो गया है, तो आप इसको फौरन भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था, लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट करें तो ये और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और भी टेस्टी और जूसी बनेगा। एक फॉइल से कवर कर दिया था ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, और इसको कुछ देर के लिए साइड में रख दिया। अब ये चिकन ना अवन में जाता है और ना ही तंदूर में बनता है, ये बनता है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में आप ले लीजिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, या जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ले लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा सा बटर का भी इस्तेमाल किया था। अब जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें पूरा चिकन उठा करके धीरे से रख दीजिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो चिकन का मेरा साइज़ है, मैंने पॉट भी उतना, कढ़ाई भी उतनी ही बड़ी लिया है, बहुत बड़ी कढ़ाई नहीं ली है, जिसमें भी आराम से ये चिकन पूरा आ गया है। अब इसमें आपको डालना है आधा चिकन कवर हो जाए उतना पानी। फिर आप इसको ढक दीजिए और पकने के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको इसको 15 मिनट तक ऐसे ही धीमी आंच पे पकने देना है, और 15 मिनट के बाद इसको आपको पलट देना है, जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। इसको चिकन को पलटने के बाद वापस से इसको 15 मिनट के लिए ढक के पकने दीजिए। देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको पकाते हुए। 15 मिनट के बाद पलट दिया था, और अब जो भी पानी बचा है मसाले वाला, वो पूरा आपको एक बार इस पे स्प्रेड कर देना है और उसको पूरा सुखा लेना है पानी को। तो मैंने तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा सुखा लिया था, बहुत ही कम पानी बचा था, वो मैंने पूरा ऊपर मसाला डाल करके इसको पूरा ड्राई कर लिया। ड्राई हो जाने के बाद इसमें हरा धनिया से गार्निश करिए और सर्व कीजिए। पूरा चिकन ऐसे ही आप प्लेट में उठा करके रख दीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा इसको बनाने के बाद, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।